स्टूडेंट्स वेलकम टू माई क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स और टॉपिक है एस्थमा। आज हम एस्थमा के बारे में बात करेंगे। एस्थमा इज एन एलर्जी दैट काजेज द एयरवेज ऑफ द लंग्स टू स्वेल एंड नैरो। एस्थमा एक तरह की एलर्जी है जिसमें हवा की नालियों में सोजिश हो जाती है और उनमें सुकड़ाव आ जाता है। पर्सन विद एस्थमा में वीस, ऐसा शख्स जो कि एस्थमा का शिकार है वो खरखराहट करता है। अ विस्लिंग साउंड व्हेन ही ब्रीथ आउट, यानी कि सीटी की आवाज़ आती है जब वो सांस बाहर निकालता है। कफ, खांसी आती है। एंड फील टाइटनेस इन द चेस्ट, और छाती में तंगी फील होती है। द थिंग्स दैट कैन काज एस्थमा आर कॉल्ड एलर्जेंस, और ऐसी अशिया, ऐसी चीज़ें जो एस्थमा का सबब बनती हैं उन्हें हम कहते हैं एलर्जेंस। इनमें कौन कौन सी शामिल हैं? डस्ट माइट्स, गर्दो गुबार, पोलन ग्रेन्स एंड सम फूड्स में काज एस्थमा, यानी कि गर्दो गुबार, पोलन ग्रेन्स और कुछ खाने पीने वाली अशिया एस्थमा का सबब बनती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने बात की एस्थमा की कि एस्थमा एक तरह की एलर्जी है जिसमें हवा की नालियों में सोजिश हो जाती है और उनमें सुकड़ाव आ जाता है। ऐसा शख्स जो कि एस्थमा का शिकार है वो खरखराहट करता है, यानी कि जब वो सांस बाहर निकालता है तो सीटी की आवाज़ आती है, खांसी आती है और सीने में तंगी का एहसास होता है। और वो अशिया जो एस्थमा का सबब बनती हैं उन अशिया को हम कहते हैं एलर्जेंस, और इसमें शामिल हैं डस्ट माइट्स, पोलन ग्रेन्स एंड सम फूड्स। सिम्टम्स ऑफ एन एस्थमा में बी कफ, एस्थमा की अलामात में खांसी हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की तंगी। वीजिंग, यानी कि खरखराहट करना, जब सांस बाहर निकालते हैं तो सीटी की आवाज़ आती है। एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में मुश्किल। चेस्ट पेन, छाती में दर्द। स्वेटिंग, पसीना आना एंड इंक्रीज पल्स रेट, और नब्ज़ की रफ्तार का बढ़ जाना। तो स्टूडेंट्स हमने बात की सिम्टम्स की कि एस्थमा की अलामात में सांस लेने में दिक्कत फील होती है, सांस उखड़ता है, खांसी आती है। इसके अलावा छाती में दर्द होता है, पसीना आता है और पल्स रेट यानी कि नब्ज़ की रफ्तार बढ़ जाती है। स्वेयर एस्थमा अटैक में लेड टू डेथ, अगर एस्थमा का शदीद अटैक हो जाता है तो उसे डेथ भी हो सकती है। इट इज़ नॉट ईजी टू क्योर एस्थमा, एस्थमा का इलाज करना इतना आसान नहीं है। बट वन कैन बी नॉर्मल एंड एक्टिव इवन विद एस्थमा, लेकिन एक शख्स एस्थमा के बावजूद, एस्थमा की बीमारी के बावजूद नॉर्मल रह सकता है और एक्टिव अपनी लाइफ गुजार सकता है। कैसे गुजार सकता है? कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उन पर अमल करके। कौन कौन सी हैं? ट्राई टू अवॉइड द एलर्जेंस ऑफ एस्थमा, एस्थमा के एलर्जेंस से बचने की कोशिश करें, यानी कि जिसमें डस्ट माइट्स, पोलन ग्रेन्स और फूड दैट काज एस्थमा, इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, इट विल गिव यू रिलीफ, साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप साफ़ पानी का इस्तेमाल करते हैं तब भी आप एस्थमा से महफूज रह सकते हैं। ऑन एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर यूज़ मेडिसन्स आर इनहेलर, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसन्स का इस्तेमाल करें या इनहेलर का इस्तेमाल करें। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो एस्थमा की मेडिसन्स हैं उन्हें इनहेलर्स के ज़रिए लिया जाता है, यानी कि उन्हें इनहेल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एस्थमा के बारे में बात की कि एस्थमा एक तरह की एलर्जी है जिसमें हवा की नालियों में सोजिश हो जाती है और उनमें सुकड़ाव आ जाता है। ऐसी चीज़ें जो एस्थमा का सबब बनती हैं उन्हें हम कहते हैं एलर्जेंस। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? डस्ट माइट्स, यानी कि गर्दो गुबार, सम फूड आइटम्स, कुछ खाने पीने वाली अशिया, और इसके अलावा पोलन ग्रेन्स वगैरह हमने इसमें पढ़ा है। फिर हमने बात की इसकी सिम्टम्स की कि इस एस्थमा के दौरान सांस लेने में तंगी हो सकती है, नब्ज़ की रफ्तार बढ़ सकती है, पसीना आता है और सांस लेने में दिक्कत, खांसी
और विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथ आउट, यानी कि जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उससे सीटी की आवाज़ आती है। कह रहा है कि शदीद अस्थमा का अटैक जो है इससे डेथ भी हो सकती है। अस्थमा का इलाज करना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बंदा जिसे अस्थमा है वो अपनी लाइफ नॉर्मल गुजार सकता है कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स पर अमल करके, कि वो एलर्जेंस से बचे जहाँ तक मुमकिन हो सके, साफ़ पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे और डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक मेडिसिन्स और इन्हेलर्स का इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, अब हम एक इन्हेलर की डायग्राम को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये इन्हेलर है, तो इस इन्हेलर के ज़रिए हम अस्थमा की मेडिसिन्स को इन्हेल करते हैं ताकि अस्थमा से रिलीफ मिल सके। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा? अस्थमा की अलामात क्या हैं? तो इसमें हमने पढ़ा है कफ, खांसी, ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट, सांस लेने में मुश्किल होना, चेस्ट पेन, छाती में दर्द, इंक्रीज पल्स रेट, नब्ज़ की रफ्तार का बढ़ जाना, स्वेटिंग, पसीना आना। व्हाट इज़ अस्थमा? अस्थमा क्या है? तो इसमें आपने पढ़ा है कि अस्थमा एक तरह की एलर्जी है जिसमें हवा की नालियों में सुकड़ाव आ जाता है और उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है। और ऐसी अशिया, ऐसी चीज़ें जो अस्थमा का सबब बनती हैं उन्हें हम कहते हैं एलर्जेंस। इसमें हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, गर्दो गुबार, पोलन ग्रेन्स और कुछ खाने पीने वाली अशिया। स्टूडेंट्स, आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आज हमने अस्थमा के बारे में पढ़ा, अस्थमा की डेफिनेशन की, फिर हमने एलर्जेंस के बारे में पढ़ा, यानी कि वो चीज़ें जो अस्थमा काज करती हैं उन्हें हम कहते हैं एलर्जेंस। इसकी एग्जांपल्स देखी और फिर हमने अस्थमा की सिम्टम्स के बारे में बात की और फिर इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स, और फिर हम अस्थमा की मेडिसिन्स को किसके ज़रिए लेते हैं? इन्हेलर्स के ज़रिए। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।